डांस रानीज अपनी डांस प्रैक्टिस में लगी हुई थी। तभी कोई पूछता है कि सरिता ताई नहीं आई, तो जस्सी नाराज होने लग जाती है। फिर अनुपमा उसे समझाती है कि टीम को टीम की तरह समझना चाहिए और जब भी सरिता ताई आए तो प्लीज कोई हंगामा ना हो। जिसके बाद वो डांस प्रैक्टिस करने लगते हैं कि तभी उधर से रजनी आती है और वो कहती है कि वो आज एक दोस्त की तरह अनुपमा से मिलने आई है। दोनों बातें करने लगती हैं और रजनी कहती है कि वो अभी तक एक नगर सेविका पॉलिटिशियन बनकर थी, पर कल अनुपमा से मिलने के बाद वो फाइनली वापस वही रज्जो बन गई है और आज कई सालों के बाद वो छुट्टी लेकर आई है अपनी दोस्त के लिए और वो अनुपमा के लिए इमली भी लाई है, जिसे खाते हुए दोनों अपनी बचपन की यादें ताज़ा करती हैं। इधर गौतम पराग को बताता है कि वो एक चौल तोड़कर नई बिल्डिंग बनाएगा और वहां की नगर सेविका उसकी हेल्प कर रही है। उधर पराग डरा हुआ है कि अगर ये प्लान सक्सेस नहीं हुआ तो वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि उसने अपना पूरे फंड इस प्रोजेक्ट में लगा दिए हैं। वसुंधरा उसे समझाती है बिना डरे इन्वेस्ट करे, सब कुछ अच्छा होगा। साथ ही पराग गौतम से नगर सेविका के बारे में पूछता है तो गौतम उसका नाम बताता है और पराग कहता है कि अगली बार वो भी साथ चलेगा। वसुंधरा को भी ये नाम जाना पहचाना लग रहा है और पराग को याद आता है कि उसकी कॉलेज में भी एक रजनी देसाई थी। क्या ये वही रजनी देसाई है? गौतम अपने गंदे इरादे वसुंधरा को बताता है कि उसमें अनुपमा रहती है, इसलिए वो ये चौल तुड़वा रहा है और वसुंधरा भी इस बात पर खुश होती है। पर पराग को ये बात नहीं पता है। वही रजनी अपनी हिस्ट्री के बारे में अनुपमा को बताती है कि कैसे उसकी शादी एक पॉलिटिशियन से हुई, पर वो उस पॉलिटिशियन से प्यार नहीं करती थी, सिर्फ एम्बिशन के चलते उसने उससे शादी की। और जब अनुपमा ने पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया तो रजनी ने बताया कि वो किसी और से प्यार करती थी, पर किसी जलने वाले ने उनके हस्बैंड की हत्या करवा दी, जिसके बाद रजनी पॉलिटिक्स में आई और अब वो कुछ अच्छा करना चाहती है। दूसरी तरफ अनिल राजा से पूछता है कि उसने पैसे कहाँ उड़ाए। तभी राजा का इमोशनल आउटबर्स्ट होता है और वो सबको सुनाता है कि सबके लिए सब कुछ किया जा रहा है सिवाय उसके, तो वो भी वही करेगा जो उसका मन करेगा। राही परी के ना होने का मुद्दा उठाती है तो पराग उसको चुप करवा देता है। माही को जलन होती है राही की पढ़ाई को लेकर, तो राही भी बोलती है कि तुम्हें डर लगता है कहीं मैं तुमसे आगे ना निकल जाऊं और तुम्हारी वैल्यू ना कम हो जाए। पर माही का कहना है कि राही पढ़ाई का नाटक कर रही है। इसके बाद माही और राही का झगड़ा होने लगता है तो ख्याति उन्हें रोकती है और माही को सुनाती है कि तुम ऑफिस क्या जाने लगी हो, तो तुम्हें सब यूजलेस लगने लगे हैं। उधर से मोटीबा आती है और माही नाटक करने लगती है बेचारी बनने का। और जब वसुंधरा सुनती है कि ख्याति माही को सुना रही है तो वो चिल्लाती है और सबको धमकी देती है कि माही को चैन से जीने दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। परी भी अपनी डिजाइन एक्ट्रेस को दिखाती है और वो खुश हो जाती है और उसकी डिजाइन रख लेती है। उधर रजनी नाराज होती है कि उसने अनुपमा के लिए कुछ करने को कहा, तो वहां भी वो चौल वालों के बारे में सोच रही है, पर वो सिर्फ मजाक कर रही है। उधर से सरिता ताई आती हैं और रजनी उन्हें समझाती है और वो डांस के लिए रेडी हो जाती हैं। अनुपमा चौल वालों के लिए फिर से बोलती है, उसके बाद रजनी वहां से चली जाती है। वही आने वाले एपिसोड में अनुपमा के साथ शूटिंग पर कुछ बहुत बुरा होने वाला है।